जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे उल्का पिंड क्या होता है और रात में टूटते हुए तारे क्यों दिखाई देते हैं, और साथ में ये भी समझेंगे कि वो कौन ऐसा समय होगा जब हमारा दिन 24 घंटे का ना होकर 30 घंटे का होने लगेगा, और हमारे धरती से डायनासोर की प्रजाति कैसे ख़त्म हो गई। वो कौन सा उल्का पिंड था जो डायनासोर की प्रजाति को ख़त्म कर दिया। तो आज ये वीडियो में यही समझेंगे, तो वीडियो पे पूरा बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये हमारा सौर मंडल है, यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे ऊपर होता है सूर्य, और ये हमारे लाइन से जो ग्रह होते हैं प्लैनेट, पहला होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। और मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो आपस में टकराते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रॉयड। ये आपस में टकराते हैं, जिसके कारण होता है क्या कि ये यहाँ पे जो मंगल ग्रह है अपने ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ये भी अपना दिशा बदलते रहता है। मंगल ग्रह भी अपना दिशा बदल के मंगल ग्रह यहाँ से उठ के चला गया यहाँ, और यहाँ पे जाने के बाद हो गया मंगल ग्रह। यहाँ पे पृथ्वी और एस्ट्रॉयड के बीच में कुछ नहीं है। तो अब आपस में जब एस्ट्रॉयड टकराएंगे, यानी क्षुद्र ग्रह आपस में जब टकराएंगे, तो आएंगे पृथ्वी अपने और बकलोलवा अपने तरफ खींच लेगा, और अपने तरफ खींचने के बाद पृथ्वी पे आके एस्ट्रॉयड गिर जाते हैं। और आप सोच सकते हैं कि ये इतनी तेज़ी से आते हैं, एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह इतनी तेज़ी से आते हैं पृथ्वी की ओर कि अगर रोज़ ये पर डे गिरते हैं, किसी के ऊपर गिर जाए तो वो इंसान उसी समय मर जाएगा। और ये पर डे रोज़ गिरते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच होता है जो कि वायुमंडल का होता है। 640 किलोमीटर मोटी एक परत होती है वायुमंडल की। अगर ये वायुमंडल की परत अगर ना हो तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ये एक कवच का काम करता है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए है। 140 किलोमीटर मोटा एक परत बना हुआ है। अगर उल्का पिंड बहुत तेज़ी रफ्तार से आता है तो उसका जो तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में 1500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कुछ एस्ट्रॉयड होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं जो वायुमंडलीय दबाव के कारण ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं, यानी फिनिश हो जाता है। वो ऊपर वायुमंडल में धरती के आकर्षण में आने के पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े ये होते हैं एस्ट्रॉयड होते हैं जो बहुत तेज़ी रफ्तार से आते हैं, लेकिन वायुमंडल के धक्का देने के बाद भी, वायुमंडल के रोकने के बाद भी वो हमारे पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं। हम समझ सकते हैं अगर वो पृथ्वी पे आके गिरते हैं तो बहुत भीषण तबाही ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही ला सकते हैं। वायुमंडल हमारा रक्षा कवच है, और साथ में उल्का पिंड का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और हमारे पृथ्वी पर जो घेरा कवच बना हुआ है वायुमंडल का 440 किलो। समझ सकते हैं कि जैसे एरोप्लेन की खिड़की नहीं खुलती है, अगर खिड़की खुलती है कोई बाहर सिर निकाल लेता है, बस निकाल लेगा, बस समझिए कि वो फेंका जाएगा। उसी तरह बुलेट ट्रेन की भी खिड़कियाँ बंद होती है, समझिए कि बहुत तेज़ी से जा रही है, वायु का बहुत तेज़ी दबाव पड़ेगा और वो इंसान वहीं पे फेंका जाएगा। कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह एक साथ बहुत सारे टुकड़े में गिरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइट सावर। ये घटना 2017 के अगस्त में हुई थी कि उस बार बहुत ज़्यादा एक बार हल्ला हुआ था कि एक बार रात ही नहीं होने वाला है 2017 के अगस्त में। तो वहाँ उस समय रात होता, लेकिन उस समय रात के टाइम में यही लाइट सावर होने वाला था, यानी बहुत सारे उल्का पिंड हमारे धरती पर गिरने वाले थे, जिसके कारण रात होता लेकिन ये लाइट बहुत ज़्यादा होता, जिसके कारण रात उतना नज़र नहीं आता। ये हमारे इंडिया में नहीं देखने को मिला था, ये बहुत ज़्यादा अफ्रीका में देखने को मिला था, इंडिया में उतना नहीं देखने को मिला था। यही उल्का पिंड कभी कभी रात में गिरता है तो हम लोग देख कर कहते हैं कि तारा टूट के गिर रहा है। वो तारा टूट के नहीं गिरता है, वो हमारा रहता है एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह रहता है जो हवा में ऊपर ही जल गया पूरी तरह से, तो वो हम कहेंगे कि तारा टूट के गिर रहा है। और कभी कभी पूरा नहीं जलता है और आधा जल के हमारे धरती तक पूरा गिर जाता है, तो उसको कहते हैं उल्का पिंड। यानी आप टूटता हुआ तारा भी समझ गए। टूटता हुआ तारा स्टूडेंट लाइफ में बच्चे कहते हैं कि टूटता हुआ तारा देख के मन्नत मांगिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो हमारा उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह होता है, उल्का पिंड भी कह सकते हैं, एस्ट्रॉयड भी कह सकते हैं। तो मन्नत क्या मांगता है सब बच्चा सब कि परीक्षा में पास करा दीजिए,
वो लड़की के पीछे बहुत दिन से पड़े हैं, वो लड़की सेट करा दीजिए। ऐसा ऐसा मन्नत मांगता है तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो क्षुद्र ग्रह होता है। कुछ टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि आखिर डायनासोर समाप्त कैसे हो गए धरती से। तो वो बात है 6 करोड़ साल पहले की बात है, जब हमारे धरती पे, हमारे पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरा जिसका नाम था इजिप्टा। वो उल्का पिंड का नाम था इजिप्टा। वो इतनी तेजी रफ्तार से हमारे धरती पे आके गिरा और इतना बड़ा था, ये पूरी तरह से जल नहीं पाया था। और ये आके गिरा था हमारा मैक्सिको के तरफ गिरा और बहुत तेज़ी से आगे गिरा, जिसके कारण वहाँ पे हमारी धरती पर पूरी तरह से भूचाल आ गया। समझिए भूचाल की तरह आ गया, जिसके कारण हमारी धरती का टुकड़ा टूट के हवा में बिखर गया। और हवा में बिखरने के कारण हवा में जितने भी डायनासोर हवा में उड़ने वाले थे उसको तो हवा में उसने मार दिया। वो धरती का जो टुकड़ा टूट के हवा में बिखरा, उसके कारण पूरा हवा में का डायनासोर पूरी तरह से मर गया। और फिर ज़मीन पे आके वो इतनी तेज़ी से गिरा कि हमारी धरती पे पूरी तरह से भूचाल आ गया। भूचाल समझिए तो भूकंप आ गया। और ये पानी की सतह पे गिरने के कारण, पानी में जब गिरता है, पानी में जब भूकंप आता है तो एक सुनामी का रूप धारण कर लेता है। और धरती पर जब गिरा तो भूकंप और सुनामी सब एक साथ आ गया। समझिए कि उस समय धरती पे एक भूचाल ही छा गया था जब ये उल्का पिंड गिरा था इजिप्टा 6 करोड़ साल पहले। और ये भूचाल होने के कारण धरती से बड़े बड़े जो भी जीव जंतु थे, डायनासोर की प्रजाति जितनी भी थी, पूरी तरह से समाप्त हो गई। यानी धरती से डायनासोर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर डायनासोर अभी होता तो हम नहीं होते, हम हैं तो डायनासोर नहीं है। सिंपल सवाल। वो मैक्सिको के तरफ गिरा था। इतना बड़ा और इतना भयानक धमाका किया था कि अभी के 20 परमाणु बम, एक परमाणु बम पूरे एक देश को तबाह कर सकता है। वैसा ही 20 परमाणु बम इतना धमाका यानी भूचाल मचा था उस समय। और साथ में जब वो पूरी तरह से समाप्त होने के बाद भी 200 डिग्री टेम्परेचर, 200 डिग्री सेल्सियस धरती का तापमान हो गया था। जब ये इजिप्टा नामक उल्का पिंड हमारी धरती पे जब आके गिरा मैक्सिको के तरफ, तो मैक्सिको के तरफ गिरने के बाद ये आकर अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे समझिए कि जब भूकंप आता है, एक घर दूसरे घर के ऊपर गिरेगा तो दीवार इधर उधर हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर अफ्रीका में एक पर्वत का निर्माण कर दिया टकराने के बाद। पर्वत का जब निर्माण हुआ तो वो पर्वत किलिमंजारो वगैरह है। और वहाँ पे हुआ क्या कि जब हमारा पृथ्वी कभी भी घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम की से पूरब की ओर घूमने लगी जब डायरेक्शन, तो मॉनसून से आने वाली हवाओं को ये जो पर्वत रोक दिया। रोकने के कारण अफ्रीका में जंगल हुआ करता था पहले के टाइम में। 6 करोड़ साल पहले की बात किया जाए तो उस समय जंगल हुआ करता था। ये सारे मानसून हवाओं को आने से रोक दिया। और मानसून हवाओं को आने के रोकने के कारण यहाँ पे अफ्रीका में बहुत सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने के कारण अभी वहाँ पे एक सहारा मरुस्थल हो गया। और मरुस्थल वहाँ पे हो गया तो जब छोटे मोटे जीव, चूहे वगैरह जो बचे हुए थे, वो धीरे धीरे विकसित करके, चूहे बचे हुए थे क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खा के जीते हैं। भूखमरी हो गया था ये एस्टेरॉयड गिरने के कारण। इजिप्टा जब गिरा तो भूखमरी हो गया, एक चूहे बचे। और चूहे धीरे धीरे विकसित होकर बंदर का रूप लिए। अब बंदर का रूप लेने के कारण अफ्रीका के जंगल में जब मानसून की हवाएं नहीं आई, वहाँ पे सूखा पड़ने लगा, तो धीरे धीरे कर सारे बंदर ज़मीन की ओर लौटना चालू कर दिए। जब ज़मीन की ओर बढ़ना चालू किए, वहाँ से मरुस्थल तो हो गया, वहाँ से बढ़ना चालू किए और वो बंदर अलग अलग इलाके में बिखर गए यानी फैल गए। सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ, साथ में किलिमंजारो का निर्माण हुआ, एक पर्वत का निर्माण हुआ। ये गिरने के कारण वो धीरे धीरे जानवर विकसित होना चालू किए और धीरे धीरे आग का आविष्कार वही किए थे बंदर, हमारे जो पूर्वज थे। वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट जरूर आएगा, बहुत तेजी आएगा, कल या परसों में सेकेंड पार्ट आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट जरूर देखें। उसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि हमारे पृथ्वी का 24 घंटे के बजाय 30 घंटा कब दिन हो जाएगा। और साथ में हमारी मानव जाति का निर्माण कैसे हुआ, हम मानव जाति इंसान कैसे बने, चूहे से बंदर, बंदर से इंसान कैसे बने। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।